प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की सलामती और अमन आप सभी के साथ हो। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे यह मौका बख्शा कि मैं उसके कलाम को आप सभी के साथ शेयर करूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है गॉड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम जानते हैं कि जब तक खुदा हमारी ज़िंदगी में पहले नंबर पे नहीं होगा, तब तक हम किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में जो है वो कामयाबी हासिल नहीं होगी, हम कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी बुनियादों में ही खुदा का नाम नहीं है, ज़िंदगी में कामयाबी हमें कभी भी हासिल नहीं होगी, क्योंकि हमारी बुनियादों में, हमारी ज़िंदगी में खुदा नहीं है। चाहे हम जितने भी रास्तबाजी दिखाएं, हम जितने भी अच्छे काम कर लें, हमारी ज़िंदगी कामयाब नहीं होगी अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा नहीं है या खुदा का नाम नहीं है। When the foundations are undetermined, we can't accomplish anything. जब हमारे फाउंडेशंस में ही कंफ्यूजन है, हमारी फाउंडेशंस में ही खुदा नहीं है, तो हम पहला दर्जा हम नहीं जानते कि हम पहला दर्जा किस चीज़ को दें। हम दूसरी शख्सियत को, दूसरे कामों को, दूसरी चीज़ों को पहला दर्जा दे रहे हैं, तो हमारे ज़िंदगी में कभी भी जो है वो कामयाबी, सक्सेस नहीं आएगी। आजकल लोग हर चीज़ का जो है वो शॉर्टकट चाहते हैं, हर चीज़ का जो है वो चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाए, कामयाबी की तरफ शॉर्टकट मिल जाए। किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो शॉर्टकट होने चाहिए। इसी तरह कई बार जो है हम जब किसी को बरकत देना चाहते हैं, ये गॉड ब्लेस यू कहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, हम देखते हैं कई बार लोग जो है वो कमेंट सेक्शंस में भी आपको कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू, तो उसके बजाय वो कहेंगे GBU, यानी GBU, जो लेटर GBU है वो उनने गॉड ब्लेस यू का भी शॉर्टकट जो है वो GBU बना दिया है। तो अगर आप जो है हर चीज़ में आप शॉर्टकट डाल रहे हैं और आप गॉड ब्लेस यू के बजाय जो है वो कह रहे हैं GBU, तो जी में गॉड नहीं आ रहा है, आप गॉड बोल ही नहीं रहे, तो उन अल्फाजों में से जो है वो बरकत कैसे निकलेगी। जब बुनियादें ही मजबूत नहीं होंगी तो हम बाकी लेवल्स उस बुनियाद के ऊपर कैसे बनाएंगे। जब एक बिल्डिंग बन रही होती है, ये घर बन रहा होता है, तो हम कहते हैं उनको कि आप फाउंडेशन पे जो है, जो बुनियाद है, उस पर चाहे ज़्यादा वक्त लगा लें, लेकिन उस बुनियाद को आप ज़रूर मजबूत बनाएं। लेकिन जब वो मजबूत ही नहीं है तो उसके ऊपर आप चाहे जितने मर्जी लेवल्स बनवा लें, वो जो है वो एक दिन गिर जाएगी, वो बिल्डिंग गिर जाएगी, क्योंकि बुनियाद जो है वो बहुत कमज़ोर है। इसी तरह हम अपनी बुनियादों को मजबूत करने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे सारा साल चर्च जाएं, आप हर संडे सरमन सुने, आप हर संडे जो है कलाम को सुने और आप जो है अच्छे काम करें। ये सारी जो चीज़ें आप उस कमज़ोर बुनियाद पे बना रहे हैं, वो सारी जो है वो गिर जाएंगी, क्योंकि आपकी बुनियाद जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ जो है वो परेशानी में गुजार देता है। वो ये नोटिस ही नहीं कर पाता, वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे पाता कि उसने अपने खुदावंद के साथ वक्त नहीं गुजारा। हम अपनी कलाम मुक़द्दस में से मरकज़ी आयत देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी वर्सेस 31 से 33। इसलिए फिक्रमंद ना हो इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। अपना हम खुदा कहता है कि फिक्र मत करो। हमने अपना पिछला साल 2022 जो है पूरा साल जो है परेशानी में गुजार दिया, और इसी तरह इस साल की शुरुआत में भी हमने जो है अपने अपने साथ हम उस परेशानी का, उन टेंशन्स का जो है वो पैकेज अपने साथ इस साल में भी ले आए हैं। जो परेशानी हमारे पास 2022 में थी, 2020 में थी, वो परेशानी हम जो है इस साल में भी है उठाकर ले आए हैं इस साल में, एज अ फ्री गिफ्ट, एज अ पार्सल। और इसी तरह जो इन पिछले महीनों में जो हमारी परेशानी थी, जो दुख थी, जो तकलीफें थी, जो टेंशन थी, उनको भी है हम इस साल में जो है ले आए हैं। जबकि
जो आयत हमने हवाला हमने आज पढ़ा है, उसमें खुदावंद इसमें जो है 3 बार जो है वो तीनों आयतों में ज़िक्र किया है कि डू नॉट बी एंशियस, हम फ़िक्रमंद ना हो, हम फ़िक्र ना करें। आवर वरी इज़ ऑलवेज़ अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हमारी परेशानी जो है वो हमेशा जो है इन दुनियावी चीज़ों के बारे में होती है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में होती है कि हम जो है ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, हमें अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हमारा घर अच्छा होगा या नहीं होगा, क्या हम कामयाब होंगे, हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, हम अपने बिल्स कैसे पे करेंगे। हमारी सारी फ़िक्र जो है वो हमारी सारी फ़िक्र जो है वो दुनियावी चीज़ों के बारे में होती है। हम क्यों इन चीज़ों की जो है वो फ़िक्र करते हैं? हमें फ़िक्र करनी चाहिए क्या हमने आज अपना वक्त अपने खुदावंद के साथ गुजारा है, क्या हमने कलाम मुक़द्दस पढ़ने में अपना वक्त गुजारा है। हमने अपनी बुनियादों को चट्टान पे बनाना है, उन रॉक्स पर बनाना है, ना कि रेत पर बनाना है। और इसी तरह ज़बूर 34 वर्स 8 पे लिखा है, Taste and see the Lord is good. Let God have the control of your life. Put your trust in Him. हम अपनी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो खुद ना चलाने लग जाए, हमने अपना अपना जो व्हील है गाड़ी का वो हमने अपने खुदावंद को देना है। वर्स जो हमने आज पढ़ी है मत्ती के इंजील उसके 6 बाब उसके वर्स 33, उसमें लिखा है बट seek first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well। उर्दू में, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमने उसको देखना है पहले, हमने उसकी बादशाहत के कामों को करना है पूरा, हमने उसको देखना है पहले, फिर ये सारी चीज़ें जिनकी हम ख्वाहिश रखते हैं वो सारी चीज़ें हमें मिलती रहेंगी। हर इंसान का जो है वो एक फ़र्क लाइफ स्टाइल होता है, उनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो फ़र्क होती है, उनकी जो ज़िंदगी की लिस्ट है उसमें जो पहली चीज़ें आती हैं वो बहुत फ़र्क होती हैं। बहुत से लोगों के जो है वो अपने पहला दर्जा जो है अपनी फैमिलीज़ को देते हैं, बहुत से लोग अपने घरों को देते हैं, अपनी खूबसूरती को देते हैं, अपनी जॉब को देते हैं, अपनी एजुकेशन को देते हैं, और इसी तरह 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 की चीज़ें को जो है वो अपनी जो है वो पहली दर्जा देते हैं, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हैं। उनके लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन ऑप्शन एफ, और फिर ऑप्शन जी आता है। ऑप्शन जी फॉर गॉड, गॉड ऑप्शन जो है उनकी लिस्ट में कहीं आखिरी में कहीं दरमियान में आपको मिलेगा। लेकिन जब परेशानी या मुश्किल आती है उनकी ज़िंदगी में, वो पहले अपने दिमाग से पहले उस मुश्किल को जो है वो पूरा उस मुश्किल को हल करना चाहेंगे, उस मुश्किल को देखना चाहेंगे, उस टेंशन को जो है वो हल करना चाहेंगे अपनी अक्ल से, अपने जहन से। वो नहीं हुआ ठीक उनकी अक्ल से, फिर वो चर्च जाएंगे, खादमीन को कहेंगे, चर्च लीडर्स को कहेंगे, प्रेयर वॉरियर्स को कहेंगे कि आप हमारे इस मकसद के लिए दुआ करें, हम ऐसी मुश्किल में या ऐसी परेशानी में हैं। जब बाकी सारे ऑप्शंस फेल हो जाते हैं तब उन्हें फिर याद आता है कि ओ अब हम खुदा के पास चले जाएं। हमारा खुदा चाहता है कि हम उसके साथ वफादार रहें, उसके साथ अब हम उसके साथ जो है वो लॉयल रहें, हम उसको जो है वो पहला दर्जा दें, हम अपने खुदा को सबसे पहले पुकारें, चाहे हमारी वो कामयाबी है या नाकामी है, चाहे हम परेशान हैं या चाहे हम मुसीबत में हैं, चाहे हम हमारा दिन जो है वो ख़राब गुजरा है, चाहे हमारा दिन अच्छा गुजरा है, हमने सबसे पहले जो है अपने दिन की शुरुआत अपने खुदावंद के साथ करनी है, उसको पुकार के करनी है। खुद क्योंकि खुदा की बदौलत ही जो है हम आज सांसें ले रहे हैं, उसकी बदौलत ही आज हम जिंदा हैं। आमीन। जब हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो जो है वो बहुत अच्छा होगा, जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ तो अच्छा होगा तो हम जो है हर रोज़ उससे बात करेंगे। अगर हम देखें इस दुनियावी दौर में भी जब हमारा रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा होता है तो हम उनसे हर रोज़ बात करते हैं। इसी तरह हमने अपने रिलेशन अपने खुदाओं के साथ जो है इस कदर जो है इतना गहरा बनाना है कि हम उसे हर रोज़ दिखे, उसको हर रोज़ पुकारें, उससे हर रोज़ बात करें। और वो जो है वो जानता है कि हम अब उसके लोग कब किस ज़रूरत में है, वो हमें हर चीज़ से मुहैया करेगा, क्योंकि वो हमारी परेशानी हमारे दुख ले जाता है, उससे हमें हमारी फ़िक्र है, क्योंकि उसने हमारे जो है वो बाल भी गिने हुए हैं, उसकी हथेली पर जो है वो हमारी शक्लें हैं।
और यीशु मसीह ने कहा कि जो चिड़िया 2 दाने की भी नहीं बिकती, खुदा उनकी भी फ़िक्र करता है, तो वो तुम्हारी फ़िक्र क्यों ना करेगा? वो जो चिड़िया जिसकी कीमत हमसे कम है, खुदावंद उसकी भी फ़िक्र करता है। वो जानते हैं कि उस चिड़िया को भी जो है वो घर चाहिए, अपनी छत चाहिए, अपने सर छुपाने के लिए, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, वो उसको भी हर चीज़ से मुहैया करता है, तो क्या वो हमें नहीं मुहैया करेगा? क्या खुदावन ने लास्ट ईयर पिछले साल आपको महफूज नहीं रखा? वो पिछले साल भी आपको महफूज रखा है। उसने अपने पनाह में आपको रखा, अपने परों के नीचे आपको छुपा के रखा है। इसी तरह पिछले साल जो है खुदावन ने आपको हर मुसीबत से बचाया है, आपको हर रोज़ की रोटी दी है, अपने कलाम के वसीला से आपको तसल्ली दी है, और उसने वो आपका सहारा बना है। उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका वादा है कि वो अपने लोग को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। खुदावंद पिछले साल में हर मुसीबत, हर मुश्किल, हर परेशानी, हर टेंशन में आपके साथ था, तो वो आज भी आपके साथ है। इस महीने, इस साल भी वो आपके साथ है, और वो आपको हर मुश्किल और परेशानी और दुख में से निकालेगा। क्या हम अपने खुदावंद के साथ वफादार हैं? क्योंकि वो पिछले साल और उनसे पिछले सालों में भी हमारे साथ वफादारी के साथ चलता रहा। क्या आज हम अपने खुदावंद के साथ वफादार हैं? क्या हम अपने खुदावंद को पहला दर्जा दे रहे हैं? यसाया उसका चैप्टर 55 वर्स 8 लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरा ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारे राहें मेरी राय है। जब इस तरह की परेशानियां या दुख आते हैं तो हम अपनी अक्ल से करना चाहते हैं, लेकिन जब अगर हम जानते हैं कि खुदावंद को हमने अपना सारी चीज़ें दे दी हैं, तब भी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि शायद खुदावंद इस तरीके से कार से जो है हमारी मुश्किलों को या हमारे दुखों को जो है वो ठीक कर देगा। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद के तरीके अलग हैं। वो हमारी तरह नहीं सोचता, उसकी सोच हमारी सोच से फर्क है। हमारा खुदावन जो है वो अलग तरीके से सोचता है, इंसान अलग तरीके से सोचता है। खुदा जो है वो इलॉजिकल तरीकों से जो है वो इलॉजिकल तरीकों से जो है वो अपने लोगों के जो है वो मसले हल कर देता है, वो मुआवजे करता है, उनकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। लेकिन इंसान जो है हर बार हर चीज़ में, हर जो है एक्शन में, अपनी हर मुश्किल में, अपनी हर टेंशन में जो है वो लॉजिक ढूंढता रहता है। इसी तरह हम एक और हवाला देखेंगे, दूसरा तवारीख, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्सेस 21 से 22। और इस स्टोरी का बैकग्राउंड में बताती चलूँ। जोसेफ जब वो जंग करना चाह रहा था, तो वहाँ का ये सिनेरियो है कि खुदा ने कैसे अपने लोगों को फतह बख्शी। दूसरा तवारीख चैप्टर 55 वर्स 8, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 55 वर्स 8, सॉरी वर्सेस 21 से 22 है। दूसरा तावरीख चैप्टर दूसरा तावरीख चैप्टर 20 वर्सेस 21 से 22। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उनको मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हमारे खुदावन के लिए गाएं, और उसके हुस्ने तकद्दुस के साथ उसकी हम करें, और कहीं और कहें खुदावन की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब वो गाने और हम करने लगे तो खुदावन ने बिना बिनामून और मोआब और क्वेशीर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़ रहे थे, कमान वालों को बिठा दिया और वो मारे गए। खुदावंद अपने लोगों को जो है वो इलॉजिकल वे से जिस तरह से हम सोच भी नहीं सकते थे, तो सब्र नहीं कर सकते, खुदावंद उस तरह अपने लोगों को जो है वो फतह बख्शता है। जब वो जंग के लिए जा रहे थे तो उनने सबसे पहले किसको खड़ा किया? वर्शिपर्स को। उन लश्कर के सामने वर्शिपर्स को जो है वो खड़ा किया। लेकिन उनके अपोनेंट्स जब उन्होंने देखा होगा कि ये लोग जो है वो पहले वर्शिपर्स को ला रहे हैं, ऐसे कैसे, ये क्यों वर्शिपर्स को सामने खड़ा कर रहे हैं, हम जो है वो तलवार के साथ आए हैं, हम आर्मर के साथ आए हैं, और ये किस तरह जंग जीतेंगे? किससे? उन साजदारों से, उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। खुदावन इस तरह अपने लोग को पता बख्शता है, इन लॉजिकल वेज में, उन वेज में जिस तरह हम सोच भी नहीं सकते।
क्योंकि जब हम अपने खुदावंद को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो वो हर जंग के मैदान में, हर मुसीबत में, हर टेंशन में, हर तूफान में सबसे सामने हमारे खड़ा होता है। लेकिन जब हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला दर्जा उसको देंगे, हमने अपने ईमान पे खड़े रहना है और अपने खुदावंद को जो है वो पहला दर्जा देना है। जब हम अपने खुदावंद को पहला दर्जा देंगे, हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसे तब्दील हो रही है। और खुदावंद ने जो है वो मूसा से कहा, जब वो उस डेजर्ट में जो है वो अपना सफ़र तय कर रहे थे, तो खुदावंद ने कहा मूसा को कि तू घबरा नहीं, डोंट बी एंशियस, डोंट वरी, जस्ट प्रे। और जब उनने दुआ की तो खुदावंद ने जो है उस बियाबान में जो है उनको जो है वो मन से जो है वो उन्हें रोटी दी और मन दिया उनको। और इसी तरह जब मूसा ने लाठी मारी उस चट्टान पर तो जो है उनको पानी मुहैया हुआ। जब खुदावंद मूसा के लिए जो है वो मौत कर सकता है, तो वो यकीनी तौर पर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो है वो यकीनन जो है वो मौत से करेगा। जब हम अपने खुदावंद को अपना पहला दर्जा देंगे, जब उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएंगे, तो वो तमाम लोगों को जो बे औलाद है उनको भी औलाद से नवाजेगा। वो तमाम लोग जो सफ़र कर रहे हैं जॉब के लिए, किसी भी मुसीबत में है, खुदावंद उनको उन मुसीबतों से निकालेगा और उनके लिए हर वो काम करे मुमकिन करेगा जिस काम के लिए जो है वो खुदावंद के हज़ूर जा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उससे मिन्नत कर रहे हैं। हमने क्या करना है? हमने अपने खुदावंद पे यकीन रखना है, उसमें 100% यकीन रखना है और उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि खुदावंद कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उनके आगे चलता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे। हमने अपने खुदावंद के पीछे चलना है, ना कि उसके आगे चलने की खुदावंदा नहीं मैंने इस जगह पर जाना है, आप मेरे साथ आओ। नहीं, हमने अपने खुदावंद के पीछे जाना है, वो हमें आज कहाँ ले जा रहा है, उसकी क्या मर्जी है कि हम उसके पीछे आज कहाँ चलते जाएं। We have to follow Jesus, not our own understanding. हमने अपने खुदावंद यीशु को जो है उसको फॉलो करना है, उसकी समझ को जो है वो जो हमें समझा रहा है, वो जो हमें दिखा रहा है, वो जो हमें जहाँ गाइड कर रहा है, हमने उधर जाना है, ना कि हमने अपनी समझ तक जो है वो महदूद रहना है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 30 में लिखा है, यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, He must increase and but I must decrease। जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। और ये तभी मुमकिन है कि हम अपने आप को कम करें और वो बढ़े जब हम अपने खुदावंद को जो है अपना पहला दर्जा देंगे। पतरस जिसने एक सिपाही का कान काट दिया, वो जो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड खुदावंद का डिसाइपल था, कि जब उसने देखा कि वो यीशु को पकड़ रहे हैं तो उसने अपनी तलवार निकाली और उस सिपाही का कान काट दिया। जीसस लेकिन वही पतरस जो है, जब उसने जान लिया कि वो कम होता रहा और वो खुदावंद को पहला दर्जा दिया, उसने अपने आप को हलीम किया। वही पतरस जो है उसने यीशु के लिए ब्रेड खाई। वही पतरस जो है अपने आप को जो है वो यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो गई कि मैं जीसस की खातिर, यीशु मसीह की खातिर जो है वो मर भी जाऊंगा। इसी तरह हम जब अपने आप को कम करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, अपने आप को हम हलीम करते हैं, तो इसी तरह खुदा हमें इस्तेमाल करेगा कि हम उसके नाम को जला दें, हम उसे ऊंचा और मुबारक कहें। जब हम अपने आप को बदलेंगे, हमारा नेचर बदल जाएगा, हमें ऐसी खूबियाँ आएंगी, वो खूबियाँ आएंगी जो हमारे यीशु में खूबियाँ थी। हम अपने आप को फरोतन करेंगे, हम दूसरों को, खुदा ने कहा है कि अपने नेबर को ऐसी मोहब्बत रखो जैसे हम अपने खुद से करते हैं। हमने अपने नेबर्स पे ऐसे ऐसे उनकी ऐसे फिक्रमंद करना है, उनके ऐसी फिक्र करनी है, उनसे ऐसी मोहब्बत रखनी जैसे हम खुद अपने आप से करते हैं। हमारे अंदर की शिकायतें कम हो जाएंगी, हमारे अंदर की गुस्सा, हमारे अंदर की शॉर्ट टेम्पर्डनेस, वो सब जो है वो ख़त्म होता रहेगा जब हम अपने खुदावंद को अपना पहला दर्जा देंगे। हम अपने आप को हलीम कर लेंगे और उसकी खूबियाँ हम में आएंगी। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपने खुदावंद को पहला दर्जा देंगे। ये सब तभी मुमकिन होगा जब हम अपने खुदावंद को, हम उससे हर रोज़ बात करेंगे, जब हम उसको पहला दर्जा देंगे, हम उसके साथ अपने रिश्ते को गहरा करेंगे। मेरा ईमान है कि तमाम लोग जो इस कलाम को सुनेंगे, वो तमाम लोग इस कलाम को आज रिसीव करें और ये जान लें, ये पहचान लें कि हमने अपने खुदावंद को पहला दर्जा देना है, और तभी हमें अपनी हर ज़िंदगी के हिस्से में जो है वो कामयाबी मिलेगी।
ہوگی। اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اس کلام کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کلام کے وسیلے سے برکت پائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔